तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? फूल सिंह, उसके साथ मिलकर ये सारा प्लान किया या फिर उसे भी अपने मतलब के लिए यूज किया है तुमने? भाग्यवान जी प्लीज चुप हो जाइए। आप उसको जानते भी नहीं है, आप उसके बारे में कैसे जजमेंटल हो सकते हो, मुझे बताइए। काजू बच्चे बैठ के पानी पियो आराम से। हा? भाग्यवान जी, बिना बाप की बच्ची है वो। माँ ने कितने ताने सुने, कितने लोगों से लड़ी है, कितनी डिफिकल्टी सही है और सबको पार करके बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया। भाई साहब, आखिर इस बेचारी के पिताजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसकी मम्मी को ताने सुनने पड़े, लोगों से लड़ाई करनी पड़ी? मेरी बेटी नाजायज नहीं है, सूर्या और मेरे प्यार की निशानी है। नील, तू क्या कह रहा है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। तूने उससे शादी की इसलिए कि तू उसकी जान बचा सके, गांव वालों का मुंह बंद कर सके। अब तू ये कह रहा है कि तू उससे प्यार भी नहीं करता। अरे पुत्र, जब तू उससे प्यार ही नहीं करता तो हम उसे इस घर में क्यों रखे? मामा, मुझे खुद बता, वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आपको पता है उसकी मम्मी ने कितनी होप्स के साथ उसका हाथ मेरे हाथ में थमाया कि एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उसका ध्यान रखूंगा दिल्ली जैसे शहर में। उसका दिल्ली में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। दादा, एक बार उसको अकेला छोड़ा था बेचारी बिकने पे। हाँ? उसको लोग बेचने वाले थे पापा। उसको नहीं पता शहर में कैसे रहा जाता है, कहाँ जाया जाता मदद के लिए। अपने गांव भी जाएगी तो क्या बोलेगी कि नकली की शादी थी। उसको गांव में लोग जीने देंगे क्या? अरे बाहर में जाए वो। अरे पापा, मरती है तो मर जाए मेरी बला से। इसे क्यों बोल? देख, उसकी किस्मत में जो होगा ना वो होगा उसके साथ। पर उस लड़की के चक्कर में मैं तुझे हमारे खानदान के नाम और इज्जत पर कालिक पोतने नहीं दूंगा, और ना ही तुझे ये करने दूंगा कि तू उस गांव की लड़की से जो टूरिस्ट गाइड का काम करती है उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, देख तुझे जितनी फिक्र है ना उसको उस काजू की, वो उससे 10 गुना ज्यादा मैं, और मुझे तेरी परवाह है मेरे बच्चे। बाप वो तेरा, ठंड रख। मैं उससे बात करके सब मामला सटा दूंगा। पापा आप प्लीज उससे बात नहीं। रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। पापा प्लीज रुक, मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज पापा मत कहिए कुछ। और तू चुप कर, पापा प्लीज कह रहा हूँ ना। ओए चल निकल यहाँ से। जैसे आई थी ना वैसे ही वापस चली जा। गांव वालों से कह दियो कि दिल्ली घूम के आ गई तू। और एक बात और सुन ले कान खोल के, तो इस घर में रहना तो बहुत दूर की बात है, इस घर की चौखट के अंदर आने की भी औकात नहीं है तेरी। चल अब अभी कभी निकल यहाँ से। पापा, काजू को अपने गांव से दिल्ली में लेकर आया। काजू यही रहेगी। वो ऐसे कैसे रहेगी? अभी जाएगी वो। जी भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। इतने बड़े शहर में वो अकेली आई है, अकेली है, कहाँ जाएगी? थोड़ा सोचो तो सही आप। देखो जी सत्यकाम भाई साहब जी, आपकी बेटी हमारे घर की बहू है, आप समझती हैं हमारे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ जी, पर बात जब मेरे बेटे की हो ना या इस घर में फैसले लेने की हो तब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वो मैं अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। और सुनो, उस दिन तुझे इनाम में सोने की चेन दी थी ना, आज पैसे दे रहा हूँ। पापा प्लीज ये पैसे ले और उल्टे पैर लौट जा। पापा ये रख ले ये सारे पैसे रख ले। जा, जहां से आई है ना वही जा। चल पापा, ये हाथ धोगे यार आपकी। परी, 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 कहाँ जा रही हो? देखो नील ऐसे कैसे बात कर रहा है? परी, सब ठीक है, जाके बैठ जाओ, आराम करो, कोई बात नहीं। मैंने नीचे जाके देखना क्या सियापा हो गया। परी, नीचे नहीं जा सकते ना? हाँ सर, एक बारी जाने दो ना। मैंने वो देखो ना, नील वीरे कितने परेशान लग रहा है। मैंने जाना है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। बहुत हो गया यार, अपने पैसे अपने पास रखो। मैं इस फैमिली को अपनी ताकत समझ के बैठा हुआ था। मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सिचुएशन है, आप लोग समझोगे, लेकिन नहीं, मैं ही गलत हूं। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे आप लोगों के पास आने नहीं चाहिए था अपनी प्रॉब्लम लेके। बताइए,
अच्छे लोगों की ना वैल्यू ही नहीं है। पता है, जरूरी नहीं अच्छे इंसान के साथ ना हमेशा अच्छा ही हो। इनफैक्ट चांसेस आर कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता रहेगा। चुप, बिल्कुल चुप कर। एक शब्द मुंह से मत निकालना। ये कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का तेरा? और तू इतना बड़ा नहीं हो गया नील कि अपने पापा को ज्ञान दे रहा है। मम्मा जी, ताई जी, जो कुछ भी मुझे आपने, पापा ने, मम्मी ने सिखाया मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ ना, कि जिम्मेदारियों से मत भागो। अगर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते तो आज ये घर भी सभी घरों की तरह टूट गया होता। पापा, अगर ये जिम्मेदारी इस पूरी फैमिली को भारी लग रही है ना, तो मैं काजू को इसी वक्त इस घर से भेज दूंगा। इस घर से सिर्फ काजू ही नहीं जाएगी, काजू के साथ एक और इंसान जाएगा, और वो हूं मैं। नील जाएगा ना तो मैंने भी उसके साथ जाना। ऐसे अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। और कौन परी, मेरी गल सुन। आप भी चलो ना। परी, वो देव सर, आप मेरे और नीलवीरे के साथ चलो तो चेरी चाचू ना कल्ले पड़ जाएंगे। चलो ना, हमारी टीम में चलो ना, हमारी टीम। परी, मैं मेरी गल तो परी, 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 अरे बच्चे, मेरी हमारे साथ चलो। जिसनु और आना है ना हमारे साथ, आ जाओ हमारी टीम में। अब वोटिंग करते? चल नीलवीर, मैं चलती हूँ। हम सब पीछे पीछे। नील जी, परिवार की कीमत सिर्फ वही जानता है जिसे कभी पूरा परिवार ना मिला हो। मैं और मेरी ईजा अकेले रहते हैं। मेरे बाबा हमें छोड़ के क्यों गए, कहाँ गए, मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि हर सांस में उस बात की चुभन को महसूस करती हूँ। नील जी, आपके पास अपना भरा पूरा परिवार है, उसे मेरे लिए मत छोड़िएगा। नहीं काजू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है नील जी, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। और इस एक अच्छी याद के साथ में मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरीके से बिता लूंगी, खुश होके। लेकिन अगर मेरी वजह से आपने अपने परिवार को छोड़ा ना, तो मैं एक पल के लिए भी खुश नहीं रह पाऊंगी नील जी। आप यही रहिए, मुझे जाने दीजिए नील जी। तुम्हें क्या लगता है ये सैक्रिफाइसेस, ये बलिदान, जो भी तुम सिर्फ गांव वालों को याद है, जितने भी अच्छे काम है, हम शहर वाले तो सभी चीजों के मतलब जाने बिना ही ये जिंदगी जी रहे हैं। नहीं काजू, तुम्हारे गांव के मुकाबले शायद हमारे शहर में खाली जगह कम हो, लेकिन दिल खाली नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छे से आता है, और मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी का। जब तक मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का सच नहीं बताया था, तब तक ये रिश्ता, ये नाम की शादी
तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सच था। तुमने जो अंकल को सच बताया, उस दिन हॉस्पिटल में मैंने सब सुना। मैंने उस रिश्ते को, उस शादी को सच मान लिया मामा। इतनी सी देर के उस सच के रिस्पेक्ट में सही का जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैंने ये शादी नाम की करी हो, लेकिन मैंने तुमसे एक और रिश्ता जोड़ेगा जो, और वो है दोस्ती का। दोस्ती का मतलब होता है जरूरत में साथ निभाना, ना कि जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देना। या तो इस घर में हम दोनों रहेंगे, या तो मैं तुम्हारे साथ ये घर छोड़ दूंगा। चलो। ओए बात करो। इतना मंथन तो समुंदर मंथन के टाइम पे नहीं हुआ था। जयदीप, मेरी गाल सुन ले, ये कुड़ी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी बस। पापा जी, घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी कहीं से मुंह उठा के चला आए और यहाँ रहने लग जाए। और पूरे एरिया में सब लोग अच्छे से जानते हैं हमें। कोई अगर हमसे पूछेगा कि ये कौन है तो क्या जवाब देंगे हम, क्या बोलेंगे उसे? अच्छा, तो तेरा लड़का इसी शहर में घर से बाहर किसी कुड़ी के साथ रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? बातों की बेल तो दो चांटों के बीच में ही पसरती है जयदीप। अगर हम एक छत के नीचे रहते हैं तो बात कंट्रोल में रहेगी। और एक बात याद रखना, मेहमान का स्वागत करने का रिवाज है इस घर का। और इस कुड़ी ने हमारे नील की जान बचाई है, हमें इस एहसान को भूलना नहीं चाहिए। इस एहसान का हम कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन अपना फर्ज तो निभा सकते हैं। देख जयदीप, तू इस घर का कमाऊ पुत्र है, ये घर तू ही चलाता है, लेकिन बड़ा होने के नाते ये फैसला लेने का हक मेरा है और ये फैसला मैं ले रहा हूं। ठीक है, कर लो जिसने जो करना है कर लो। हम जीत गए! कोई नहीं जाएगा। नील भी नहीं जाना, देव सर ने भी नहीं जाना, और मैंने भी नहीं जाना, और न्यू दुल्हन ने भी कहीं नहीं जाना। आहू आहू। चलिए। थैंक यू वेरी मच दादाजी। तेरे पापा तेरे दादाजी की बात कभी नहीं टालते, इसलिए आज भी उन्होंने नहीं टाली। इसका मतलब ये मत समझना कि हम इसे अपनाने को तैयार हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं होगा नील, और ना ही तेरा कोई रिश्ता इससे जुड़ेगा। मैं मानती हूं कि इसने तेरी जान बचाई, ये एहसान है हम पर। इस एहसान का बदला ऐसे दिया जाएगा कि कुछ दिन हमारे घर में रह सकती है, लेकिन सही समय आने पर इसे इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। माँ प्लीज। वो कितनी सोनी है ना। अनु भी चलना चाहिए। हाँ जी।
पवित्रा, पवित्रा, सच तुम बिल्कुल नहीं हिलोगी और बोलोगी भी नहीं कुछ। पवित्रा, पवित्रा, इधर 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 देखो, इधर देखो, देखो हमने क्या प्रॉमिस किया था एक दूसरे से? हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। पवित्रा, मैं तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूँ। तुम मुझे आंख खोल के तो ट्रस्ट कर सकती हो ना? नील, मुझसे नहीं हो रहा है। मेरी हालत देखो तुम, मेरी हालत देखो। My heart is breaking. I knew it, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। Listen to me. Just ऐसा करते हैं, just let it out. तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, तुम बोल दो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं किस लिए हूँ, है ना? पवित्रा, पवित्रा, बेबी बोलो। नील, कौन है वो लड़की? तुमने मुझे बोला था पहाड़ों में उसकी मॉम और वो शादी के अरेंजमेंट्स देख रहे थे, तुम्हें पिकनिक स्पॉट घुमा रहे थे, तुम्हारा ध्यान रख रहे थे, तो उसके लिए तुमने मुझे वेट करवाया क्यों? हाँ बेटा, क्या जमाना आ गया है। अपनी बहू की पूजा खराब हो गई है, लेकिन नूतन जी को आपकी बहू की चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। चलिए जी। काजू मेरी बहू नहीं है, वो ना ही कभी बनेगी। यही तो मैं भी कह रही, कहाँ खुराना परिवार और कहाँ ये गांव की लड़की। पर सोनिया जी, मैं आपको आगाह कर देना चाहती, ये गांव की लड़कियां बहुत तेज होती। गांव में पली बड़ी लड़कियां ना हमेशा यही सपना देखती कि बड़े होकर किसी बड़े शहर के लड़के से शादी करूं। देखा नहीं आपने, किसी नील इसकी तरफदारी कर रहा था, जबकि ये वही काजू है जो मेरी भूमि बेटी की शादी में सारी लड़कियों के साथ काम करने के लिए आई थी। और आज देख रही हैं आप कैसे आपकी ही बहू बनकर आपके घर में घुस गई। मैं कह रही हूँ सोनिया जी, सावधान रहिएगा इस लड़की से। चलो भूमि बेटा, सोनिया जी को थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। सोनिया जी, अपना ध्यान रखिएगा। ले बेटा, कुछ खा ले, तुझे भूख लगी होगी। तू भी लेगी? माँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब तो हमारे घर में टूटू न्यू दुल्हन हो गई ना, तो आइडिया, हम दोनों न्यू दुल्हन को एक ही कमरे में रख देते हैं और उस कमरे का नाम ना हम रखेंगे द दुल्हन रूम। हंसी आई ना? जो कुछ था ना मेरा, अब सुना। अच्छा ठीक है, मैंने पता है कि नई दुल्हन तो नील वीरे दी है ना, तो वो नील वीरे के कमरे में रहेगी, है ना? परी, बकवास ना कर परी। ये लड़की मेरे बेटे के कमरे में रहना तो दूर, उसमें घुस भी नहीं सकती। इसकी मां नौकरानी है, नौकरानी की बेटी मेरे बेटे के कमरे में नहीं, रसोई घर में सोएगी।